जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। 2004 से हिंदुस्तान अखबार अभी जनवरी से उसके बाद दैनिक साक्षी जो हमारे अखबार है उससे भी जिला प्रभारी है। और इस प्रकार से आप लोगों के सामने जो लोक सेवा करने का प्रयास करते हैं। अभी बहुत चर्चाएं हुई कि संगठन हम लोग संगठित तो हैं, इकट्ठा हो रहे ये संगठन है। और इसके साथ में कुछ समस्या ऐसी होती है, जैसे हमारे यहाँ जो ग्रुप चलते हैं ग्राम से केंद्रीय ग्रुप एक हमारा है और एक है जिला का। सबसे बड़ा दायित्व हमारा ये बनता है कि शाम को थोड़ा टाइम निकालें तो एक नज़र हम मोबाइल पर नहीं डालें। केंद्रीय ग्रुप पे हमारे संस्थापक जी का, हमारे जो है आज़ाद जी का जो है उनका का कोई आदेश है, एक नज़र उस पर डाल दी जाए। एक नज़र हमारी अपने जिला का जो ग्रुप बना हुआ है उस पर डाल दी जाए। हमारे किसी भाई की कोई समस्या है, किसी भाई का कोई दुर्दर्द है, उसकी नज़र आ जाए, या किसी का है तो कैसे निराकरण किया जाए। हम लोग आपस में मैसेज के माध्यम से ही उस पर चर्चा कर लें तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। हमारे जिला संरक्षक महोदय श्री त्रिभुवन लाल वर्मा जी ज्ञानवर्धक बातें आप सभी के बीच रही। आप चाहिए, फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाइए। तो एक समस्या है, ये कमेटी जो गठन की जा रही है ये हमारी क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसमें जो कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं तो हम अपनी मीटिंग के खर्च करने के लिए 100 जो अपना निर्णय करें तो लगभग 7 लाख की राशि एक आदमी का हो सकता है। ये मीटिंग का जो खर्चा उसमें हो जाएगा और किसी प्रकार में चलेगा। वैसे अगर मान लो किसी अकेले को चाहे जाना कुछ करना है तो भारी पड़ेगा। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सहयोग करते रहेंगे और अपने संगठन को, अपनी टीम को मजबूत कर बैठा है, तब जाके हम लोग और संगठन कभी जभी आपका मदद करेगी। अच्छा, संगठन आपका जल्दी आपका सहयोग करेगा जब आप ईमानदारी से काम करेंगे और आपने जब सही होंगे, ना कि एक दूसरे की पैर पकड़ के खींचना चाहते, तभी सम्मान मिलेगा। हाँ, और चाहे कहीं भी किसी दफ्तर में आप जाते हैं, एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। मानते कैसा भी हमारा कार्य हो वहाँ को उस बात को दबाना चाहिए। अधिकारी को नहीं ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी समझ जाए कि इन्हें दोनों में अधिकारी लोग हो या दोनों हो, वो यही चाहता है इन दोनों में फूट पड़ी है, उसका फायदा हम उठाते रहेंगे। जब फूट नहीं डाल पाएंगे तो फायदा नहीं पाएंगे। तो कोशिश उनकी यही है कि अलग अलग आइए बोलना चाहिए, अलग अलग जगह अलग अलग लोग का अलग अलग कहानी सुनाएंगे। तो ये हम अपने पत्रकार को ये कहेंगे किसी भी पत्रकार की भी बुराई के कोशिश न करें और एक दूसरे का सहयोग करें। कहीं भी जरूरत पड़ती है तो अपने क्षेत्रीय पत्रकार एक होकर के हम ये विजुअल करेक्ट नहीं कर पाते, इनको बात करने की तमीज नहीं है। मतलब उसका सबसे पहले बोलिएगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पे लगना चाहिए कि क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की बैठक हो रही है। तो जैसा कि मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूँ आपको। मेरा नाम योगेश कुमार प्रजापति है। मैं जिला संवाददाता राष्ट्रीय खबरदार हूँ। और दूसरी बात ये जो हमारा संगठन है क्रांतिकारी पत्रकार परिषद, ये निःशुल्क है, किसी को इसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर इसके नाम से कोई अगर पैसा लेता है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं या मंचा सिंह को, हमारे सभी सीनियर अधिकारी बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। कोई भी संगठन के तहत अगर पैसा मांगता है तो आप किसी को पैसा ना दें। इसमें क्या होता है, क्रांतिकारी पत्रकार संगठन का मतलब ये होता है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये होती है संगठन क्या होता है। संगठन एक हमारा परिवार होता है और परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। हमने देखा है कि कई ऐसे हमारे पत्रकार साथी होते हैं जो चौकी थाने जा करके बैठते हैं और एक दूसरे पत्रकार की बुराई करते हैं।
सबसे बड़ी बात ये है। उनको लगता है कि हम इतना काबिल हैं, मगर यहाँ पर हम सभी को सीखने की जरूरत है। ये हमारी एक ऐसी भारत देश की भूमि है जहाँ पर हम पूरा जीवन सीखते ही रहते हैं। वो बैठेंगे जैसे उनको ये लगता है तो ज्ञान रखा, बाकी उनकी नज़र में दूसरा पत्रकार को छूट गया। मैं स्पष्ट बातों को बता रहा हूँ, मैंने देखा है। मेरे यहाँ थाना हैदराबाद में कई ऐसे पत्रकार हैं तो इतना काबिल हैं कि वो दूसरे पत्रकारों को नीचा दिखाने का हमेशा काम करते हैं। पुलिस क्या चाहती है कि जैसे आप लोगों का अगर विवाद हुआ है, पुलिस हमेशा आपको पैरवी करेगी, आपके खिलाफ सबूत ढूंढने का काम करती है। जब उसको आपकी कमजोरी पता चलेगी, और कमजोरी तभी पता चलती है जब अपना कोई भाई बताता है, और जब उसको कमजोरी पता चलती है तो सीधा वो खिलाफ में मुकदमा लिखता है। संविधान सभी के लिए। हम पत्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़कों पर नहीं, हम भी लोगों के साथ बैठते हैं, सीनियर अधिकारियां बैठते हैं, सीखते हैं, अपने आप को काबिल कहते हैं कि जो अपने आप को सबसे महान हमारे उसमें लिखा है, रामायण में भी बताया गया, गीता में बताया गया है, जो आदमी अपने आप को सबसे महान मानता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उससे बड़ा भी कोई ना कोई गलत है। इस चीज़ को सीखना चाहिए। और ऐसा